हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन है कि अलूना काबुइनी किस नृत्य से संबंधित है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुर से। मणिपुर के और भी नर्तक कौन कौन से हो गए? तो ये राजकुमार सिंह, जीत सिंह, गुरु विपिन सिंह और चारू माथुर और सोनारिक सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मणिपुर से है। कथक के और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए? तो जय शर्मा और कौन हो गई? तो प्रेरणा देश पांडे हो गई। मोहिनी अट्टम के, तो मोहिनी अट्टम के हो गए गोपिका वर्मा और राधा दत्ता। गोपिका वर्मा और राधा दत्ता। सत्रिया के कौन कौन से नर्तक हो गए? तो प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी। प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि किस वर्ष में आईसीसी का गठन हुआ था? तो किस वर्ष में आईसीसी का गठन हुआ था? ये 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो दुबई में। संस्थापक देश कौन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका थे। और 1965 में इसका नाम क्या रखा था? तो ये 1965 में इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, लेकिन वर्तमान में नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया है। 1989 से ये क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्गले इसके अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। कहाँ से हैं? तो ये न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सत्यजीत रे जो कि ऑस्कर इन्हें कब मिला था? सत्यजीत रे को तो 1992 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? तो 1976 में मिला। और भारत रत्न कब मिला? तो 1992 में मिला। 1992 में मिला। और सत्यजीत रे की एक बहुत ही कहते कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति कौन सी है कि चाइल्डहुड डेज मेमोयर, जो कि कौन सी भाषा में है? तो ये बंगाली भाषा में। इनकी और भी कहते प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? तो पाथेर पंचाली। कौन सी पुस्तक है? पाथेर पंचाली, माई ईयर विथ अप्पू एंड प्रोफेसर शोंकू। ये सारी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये किसकी हैं? तो सत्यजीत रे की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हरशंकर भट्टाचार्य ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार बजाते हैं। सितार के और भी प्रमुख क्या कहते हैं वादक कौन कौन से हो गए? पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, विलायत खां और शाहिद परवरेज। इन सब का संबंध किससे है? तो क्या कहते हैं? ये सितार से है। ऐसे ही सारंगी के कौन से वादक हो गए? तो उस्ताद बुंदू खां और शंकूर खां। और संतूर के पंडित रविशंकर शर्मा और भजन सुपारी। इन सब का संबंध किससे? तो संतूर से। वायलिन के कौन हो गए? तो जौहर अली खान। वायलिन के जौहर अली खान हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पारी और इनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पारी इनिंग खो का भी शब्द है और किसका शब्द है? क्रिकेट का भी शब्द है। खो खो में कितने क्या कहते हैं खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। और क्या कहते हैं बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। हॉकी में कौन कौन से शब्द हो गए? तो ड्रिबल, कैरी और बूल शब्द हो गया। बास्केटबॉल में होल्डिंग, मल्टीपल कौन सा हो गया? मल्टीपल थ्रोज हो गया। और वॉलीबॉल में कौन सा शब्द हो गए? तो ब्लॉकिंग और स्मैश शब्द वॉलीबॉल में हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि साध सुख त्योहार क्या कहते हैं किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। किस राज्य में? मेघालय में। और कौन सी जनजाति करती है? तो जयंतिया जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। मेघालय में और भी क्या कहते हैं त्यौहार, जैसे बेदी खलन जो है ये जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और वांगला त्यौहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सैंग कुटनेम ये कहते हैं गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और नोगक्रेम जो कि खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब आते हैं असम के त्यौहार। तो असम के कौन कौन से त्यौहार हो गए? असम का पहला त्यौहार हो गया बैसागु और चाय महोत्सव। और पंजाब का जोर मेला और होला मोहल्ला। और झारखंड का सरहुल और भक्ता पर्व त्यौहार ये क्या कहते हैं?
कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये झारखंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है और इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021-2022 किया था और कहते हैं और 2022-23 में भी ये वुमेन ऑफ द ईयर रही। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के क्या कहते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के कौन कौन महिला खिलाड़ी, तो दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा है। और शतरंज के कोनरेव हम्पी और कौन है, तो तानिया सचदेव है। हॉकी के कौन है, सुशीला चानू और निक्की प्रधान। इन सब का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी से है। फुटबॉल की जो क्या कहते हैं वर्तमान कप्तान है महिला में, तो ये कौन है, आशा लता है। फुटबॉल के और भी खिलाड़ी तो कौन कौन हो गई, ऋतु रानी। कौन हो गई, तो फुटबॉल की और खिलाड़ी ऋतु रानी और संजू यादव का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से डीपीएसपी भी लिए गए और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार लिए और ब्रिटेन से संसद प्रणाली ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं होते तब सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी शपथ नहीं होती है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संविधान के अभिभावक के रूप में शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये संसद के दोनों सदनों से शुरू की जा सकती है आर्टिकल 61 में। और कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए तो महाभियोग लग जाता है। महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर भी क्या कहते हैं सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और नोटिस क्या कहते हैं राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहाँ से दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे थे, कहाँ, तो ये डरबन से पहुंचे थे। डरबन से जोहान्सबर्ग जा रहे थे तब सेंट पीटर्सबर्ग में स्टेशन में किसको, महात्मा गांधी जी को उतार दिया गया था 24 मई 1893 में। महात्मा गांधी क्या कहते हैं किसका मुकदमा लड़ने गए थे, तो शेख अब्दुल्ला का ये मुकदमा लड़ने गए थे। और वहीं पे एक नस्लीय भेदभाव आंदोलन हो रहा था, जुलू युद्ध चल रहा था। तो क्या कहते हैं 1906 में साउथ अफ्रीका में तब महात्मा गांधी वहाँ से उभरे और वापस ही महात्मा गांधी कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह मुंबई पर पहुंचे और कौन से गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और किस जहाज से गए थे, तो एस राजपुताना जहाज से ये गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने निभाई थी, CF एंड्रयूज ने निभाई थी। इन्हें दीन बंधु किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी को मोहन किसने कहा था, तो ये दीन बंधु ने कहा था। और दीन बंधु जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे और 1925 में ये गठित हुआ था। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, स्पिरिचुअलिटी इसके गुरु कौन थे, तो ये राय चंद्र जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि तूती कोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। एक्चुअली में भारत में बंदरगाह 13 बंदरगाह बहुत ही बड़े बंदरगाह है और 13 में पश्चिमी तट पे 6 बंदरगाह, पूर्वी तट पे 6 बंदरगाह है और एक बंदरगाह जो कि कहते हैं 13वां जो बंदरगाह है वो अंडमान एंड निकोबार में कहाँ पे है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में ये है। अब आते हैं
कहते पश्चिमी तट के बंदरगाह, तो तूतीकोरिन हो गया तमिलनाडु का, हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल का, और मंगलौर जो कि कर्नाटक का, मंगलौर जो कि कर्नाटक का, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में, जिसका नाम बदल कर दीनदयाल कर दिया गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में मुंबई और नावासोभा है, और गोवा में मार्मागुआ है, और कर्नाटक में कौन सा है तो मंगलौर है। कौन सा है? मंगलौर है। और क्या कहते हैं केरल में कौन सा है तो कोच्चि है। पश्चिमी तट में बता दिया, पूर्वी तट के हमने बताया भी, और अंडमान का भी बता दिया। अब पूर्वी तट के कहते बंदरगाह तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता, और उड़ीसा के पारादीप, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह है तो ये तमिलनाडु है, एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक कौन से राज्य में? तो राजस्थान में। राजस्थान की ओवरऑल जो क्या कहते हैं साक्षरता है, ओवरऑल जो राजस्थान की साक्षरता है वो कितनी है? तो वो है 66.1% है, और राजस्थान में फीमेल की साक्षरता 52.1% है, और मेल की कितनी है तो 79.2% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की? तो केरल की है, और सबसे कम किस राज्य की है तो बिहार की है, 61.8% है। सबसे अधिक क्या कहते हैं साक्षरता वाला जिला कौन है भारत का? तो सिरछिप है मिजोरम में, जिसकी साक्षरता 98.76% है। और सबसे कम साक्षर जिला ये राजपुर की है, जो कि मध्य प्रदेश में 36.10% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? तो किन वर्षों में लिया था? 1990-92 में लिया था। 1990-91 में और 1990-92 में क्या कहते हैं ये वार्षिक योजना थी। कौन सी योजना थी? वार्षिक योजना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि अप्रैल 1992 में क्या कहते हैं इसी में सरकार ने एलपीजी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था जॉन न्यूलैंड ने किया था 1865-66 में दिया था, और इसमें प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में क्या होता है? समान होता है, और इसकी सीमा कैल्शियम तक होती है। कहाँ तक होती है? कैल्शियम तक होती है। ऐसे ही लिथियम के गुण की किस तत्व के समान होती है? तो ये सोडियम के, और बेल्जियम के जो गुण होते हैं वो किस तत्व के समान होते हैं? तो मैग्नीशियम के। किसके? मैग्नीशियम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। शर्करा जिसका सूत्र C12H22O11 है, इसे चीनी और शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि एशियन गेम्स 2023 भारत में पहला स्वर्ण पदक किस कहते खेल में आया? तो निशानेबाजी में आया, और मेल में आया जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में, और फीमेल में 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है फीमेल ने? तो सिल्वर पदक जीता है। एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक कौन से खेल में आए? तो ये एथलेटिक्स में आए। एथलेटिक्स में 29 मेडल आए हैं। कितने मेडल आए? तो 29 मेडल आए, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज आए। 16वां पदक जो कि कबड्डी की महिला टीम ने जीता, कैप्टन कौन थी? तो ऋतु नेगी थी। कैप्टन कौन थी? तो ऋतु नेगिन थी। और भारत ऐसा 14 कहते हैं 4th देश बना जो कि कहते हैं 100+ मेडल लेके आया। और 20वें कहाँ पे होंगे कहते हैं एशियन गेम्स? तो नगोया जापान में होंगे। 2026 में या 2027 में हो सकते हैं। 2027 में तो कंफर्म है कि होंगे। और क्या कहते हैं जो 19वें हैं ये कहाँ पे हुए? तो हांगझोउ चाइना में हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108वीं फीट स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण ये मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में किया गया है, और उद्घाटन किसने किया? तो शिवराज चौहान जी ने किया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है, और कैंप गौड़ा को ही समर्पित है। कैंप गौड़ा जो कि बेंगलुरु के संस्थापक भी है। स्टैचू ऑफ कहते हैं नॉलेज जो कि लातूर में है, और ये किसकी प्रतिमा है? तो बाबा साहब की प्रतिमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे? एमपी में है, और ये एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व है। एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और टाइगर इसमें कितने हैं? तो 785 टाइगर है।
और ये कौन से जिले में? तो ये सागर जिले में। 2022 के अनुसार टाइगर कितने अपने भारत में? तो 3167, मतलब 3167 है। और 2018 में कितने थे? तो 2967 थे। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये कहते हैं जिम कॉर्बेट से हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश साकला को कहते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।